हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस स्टूडेंट्स के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो राउंड टू का वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको वो स्ट्रेटेजीज बताऊंगा। वो चीज़ें जो आपको राउंड टू में नहीं करनी है, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम जो भी आपने राउंड टू में गलतियां की है वो राउंड टू में नहीं करें। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है राउंड टू में। ओके, तो अभी राउंड टू का फाइनल और मोस्ट क्रिटिकल चांस है, क्योंकि राउंड टू की फीलिंग जो है, अगर आपकी राउंड टू में कोई भी गलती हो जाएगी फिर आपके बहुत ज्यादा कम चांसेस है आप पीएम प्लस में निकलने की। राउंड थ्री और फोर की कोई ज्यादा गारंटी नहीं। ओके, राउंड टू का तो मैं बोल सकता हूँ हाँ हो सकता है, बट राउंड थ्री और फोर की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। ओके, बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं अपनी राउंड वन की लिस्ट कॉपी कॉपी कर दूंगा, लेकिन ऐसा बहुत स्टूडेंट जो है वो गलती करते हैं। सीट अवेलेबिलिटी कंप्लीटली चेंज हो जाती है राउंड टू के बाद और राउंड वन के बाद। तो राउंड वन के बाद जो आपका सारा जो प्रोसेस है वो सारा चेंज होता है। ओके, आज मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप चॉइस फिलिंग स्ट्रेटेजी जो आपको कॉलेज दिला देगी। ओके, चाहे आपकी मेरिट रैंक से ना कैसी भी हो, लो हो जो भी हो। ओके, अगर आपकी मेरिट रैंक कम भी है स्टिल आपको मिल जाएगा। ओके, ये बात याद रखिए। तो वीडियो एंड तक देखना ताकि आपके सारे डाउट जो क्लियर आउट हो जाए। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो गोल्डन डॉक्यूमेंट वैकेंट सीट मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है। ओके, देखिए देखिए पहले होता है कि अगर आपने ऐसे कॉलेज फिल किए जिसमें आपकी कैटेगरी जैसे SC ST SC OBC जो भी है उसमें 0 वैकेंट सीट्स है, तो आपकी चॉइस जो है वेस्ट हो सकती है। ये बात याद रखिए। ये बात याद रखिए, अगर आपने वो कॉलेज ऐड किए जिन जिनकी सीट 0 है, तो वो आपको ऐड नहीं करने। देखिए वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से कॉलेज में अभी भी वैकेंट सीट 0 है, वो मैं बताऊंगा आपको। बट अभी फर्स्ट राउंड वन होने तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अपने जो कॉलेज है ना उस कॉलेज में आपको देखना पड़ेगा कि जो भी आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो उसमें कितनी सीट्स अवेलेबल है। अगर सीट्स अवेलेबल है तभी ऐड करो, नहीं अवेलेबल है तो ऐड करने का फायदा ही नहीं। ओके, तो ये बात याद रखिए। उसके बाद दूसरी चीज जो आपको रखनी पड़ेगी याद, तो ये कि अगर आपका राउंड वन में फ्लोट चूज किया था तो आपकी सीट का क्या होगा। तो वैसे मैंने आपको कहा कि अगर राउंड टू में चॉइस फिलिंग करते हो और सिस्टम आपको बेटर कॉलेज देता है, तो आपको नया कॉलेज मिलता है और आप राउंड वन की सीट परमानेंटली जो है वो चली जाती है। देखिए मैं जैसे आपको बताया कि ऑलरेडी अगर आपने फ्लोट किया है राउंड वन में, ओके, तो आप राउंड टू में कोई गारंटी नहीं है कि आपको जो है बेटर ऑप्शन मिल ही जाएगा। कोई गारंटी है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, तो ये गारंटी नहीं कि आपको मिल ही जाएगा। ओके, तो ये और ये भी गारंटी नहीं मिलेगा। तो ये बात याद रखिए, क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अ, ये बात है कि इस बार ये हुआ है कि जो पीएम ट्रिपल एस है वो बोल रहे हैं कि हम मिड एंट्री लेवल में जो भी स्टूडेंट्स है जिनके रजिस्ट्रेशन है उनको हम कर लेंगे। वो एक और बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो उसकी वजह से जो है कंपटीशन बढ़ सकता है। अगर कंपटीशन बढ़ गया तो फिर कुछ हद तक जो कट ऑफ है कॉलेज का वो बढ़ सकता है। ओके, तो ये बात याद रखिए। इसलिए फिर आपको जो है चॉइस फिलिंग जो स्मार्टली करनी पड़ेगी। ओके, और राउंड टू में चॉइस फिलिंग करते समय आपको जो है मैं आपको 3 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले जो है आपको जो एज नंबर ऑफ कॉलेज जो है रखने पड़ेंगे। प्लस अगर आपके लो मेरिट रैंक है, आपकी अगर लो मेरिट रैंक है, ओके, आपके बहुत कम मार्क्स है, रैंक कम है, अगर कुछ सिलेक्ट होना है, आपको जो है साउथ इंडिया स्टेट्स है उधर के कॉलेज सेलेक्ट करने पड़ेंगे और वो कॉलेज सेलेक्ट करने पड़ेंगे जहाँ कंपटीशन बहुत बहुत कम होता है। ओके, बहुत बहुत ज्यादा कम कंपटीशन, क्योंकि देखिए आपको सिलेक्ट होना है ना, तो अगर आपको सिलेक्ट होना है तो फिर आपको सिर्फ जो है आपको मैटर करता है कि आपको सिलेक्शन ना, तो आपको वो वाले कोर्सेज आपको ऐड करने पड़ेंगे जहाँ कंपटीशन कम होता है, जहाँ बहुत कम कंपटीशन होता है और जहाँ बहुत कम जो है स्टूडेंट जाते हैं। ओके, तो क्योंकि उसमें फिर आपका कट ऑफ निकलेगा तो आप उसमें इजिली सिलेक्ट हो जाएंगे। और वो बात करते हैं कि कट ऑफ जो ड्रॉप हो जाएगा राउंड टू में कि नहीं। देखिए इसमें कोई गारंटी है मैं बोल नहीं सकता राउंड टू में कट ऑफ डाउन होगा कि नहीं। देखिए एज कम्पेयर टू लास्ट 4-5 ईयर्स कट ऑफ कम होता है, बट अगर रजिस्ट्रेशन न्यू ओपन हुई तो कट ऑफ कम नहीं होगा, ये बात इवन बढ़ भी सकता है। ओके, तो ये बात रखिए, क्योंकि देखिए नीट जेई CUT ये तो आपका बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। देखिए अगर आपने अ, जैसे CUT दिया है, DUCSS पोर्टल है, आपने अगर दिया है तो उसमें जो है आपका बहुत ज्यादा असर पड़ता है कि आपका जो सिलेक्शन है उसमें पड़ता है, बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ट्वेल्थ के मार्क्स तो नो डाउट आपको मैटर करते ही करते हैं, बट आपके जो जैसे आपने जो जो एग्जाम थे वो भी मैटर करते हैं। तो बाद में अगर आपके देखिए आपको तो ट्वेल्थ के मार्क्स कम है, आपको सिलेक्शन होना है, सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी आपको एज नंबर ऑफ कॉलेज आपको ऐड करने ही करने पड़ेंगे। जितने ज्यादा कॉलेज आप करेंगे उतने ज्यादा आपके चांस बढ़ेंगे। प्लस एक और चीज जो आपको याद रखनी है
कॉलेज तो ऐड कर लिए, प्लस वो वाले कॉलेज आपको ऐड करें जिनमें कंपटीशन बहुत कम है। ओके, कंपटीशन जहाँ कम है उधर फिर आपके जो है चांसेस इजीली बन जाएंगे। ओके, ये बात याद रखें। प्लस अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो मोबाइल फोन से नहीं, अगर मोबाइल फोन पे कर रहे हो तो डेस्कटॉप साइट पे कीजिए। ओके, डेस्कटॉप साइट, तो क्योंकि उधर से जो है फिर आपको और चांसेस मिलते हैं। प्लस जो ड्रीम कॉलेज है टॉप, जैसे अगर आपके टॉप कॉलेज है तो उसमें ज्यादा आप सिर्फ 5-10 कॉलेज जो ऐड कीजिए जो आपके ड्रीम कॉलेज है, आपको सिर्फ सिलेक्ट होना है अगर। ओके, तो प्लस जो मैंने कहा कि सेफ्टी नेट बॉटम कॉलेज जो आपको रखने पड़ेंगे। और कुछ कुछ मिस्टेक्स जो आपको याद रखनी पड़ेंगी कि जो कॉलेज की लोकेशन है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है कि लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके कॉलेज की। पता है एंड में फिर उनको वो कॉलेज मिल जाता है जो फजूल कॉलेज होता है, और उसकी लोकेशन में उधर आपको फिर ट्रांसपोर्टेशन, आपको फिर जाने में उधर प्रॉब्लम हो जाती है, 2-4 घंटे सिर्फ ट्रैवल में टाइम लगता है। ओके, ये बात याद रखें। और अपनी जो 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 कोर्स है वहाँ की देखनी पड़ेगी, लैंग्वेज क्या है, अगर लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो ये चीजें जो आपकी याद रखनी पड़ेगी। ओके, ये चीजें आपको याद रखिए। और बाकी अगर आपको और भी वीडियो चाहते हैं रिलेटेड टू PM+, राउंड 2 मैं बना दूंगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए आप क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके सारे डाउट जो क्लियर आउट करूंगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए आपके कौन कौन से डाउट है, मैं क्लियर आउट करूंगा। थैंक यू।